वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम ये बिहार टीचर्स के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट किए हैं। इसमें आपको हिस्ट्री का एक ये सीरीज जो हम चलाए हैं हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। इसमें से 100 MCQ का एक सीरीज है, ठीक है। इसमें 3 से 4 वीडियो में हम कवर कर देंगे 100 MCQ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इस 3 से 4 वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने की संभावनाएं रहेगी। इस 100 क्वेश्चन से आपको 400 से 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन कवर होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सीरीज देख लेते हैं तो 400 से 500 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। देखिए क्रिप्स मिशन जो भारत है 1942 में आया था। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। क्यों आया था तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखिए दूसरे उस समय जो है 1939 के आसपास जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। ब्रिटेन को सेकेंड जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट होना था, तो उसमें भारत का सहयोग मांगना था ब्रिटिश सरकार को। तो उसी के संदर्भ में जो है ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मंत्री का एक गठन करके, जिसमें जो है इसका अध्यक्ष जो था स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन आया था उसका अध्यक्ष जो था स्टैफोर्ड क्रिप्स था। यह 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा था। ये भारत भेजने का मतलब इसका ये था कि भारतीयों से सहयोग मांगना। उस समय जो कि भारत के उस समय के कांग्रेसी नेता सभी जो थे भारत की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग देने से साफ ही इनकार कर दिया था। उनका मांग क्या था? पूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार से थी उस समय। उसी के संदर्भ में ये ब्रिटिश सरकार ने ये स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मिशन भारत 1942 में भेजा था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में की गई थी। ध्यान रखना है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात चल रही है। तो इसकी स्थापना जो है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखना है, 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किस संगठन से था। ध्यान रखना है, यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध पूछा गया है। तो इनका संबंध जो है किसान आंदोलन से था। किसान संगठन जो है अखिल भारतीय किसान संगठन जो बना था 1936 में अखिल भारतीय किसान संगठन बना था, जिसका नेतृत्व करता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ध्यान रखना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किसान संगठन से था। और ये किसान संगठन कब बना था? तो 1936 में। इस ईस्वी को भी ध्यान रखेंगे, किसान संगठन 1936 में बना था। उसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग
को प्रस्ताव रखा था मुस्लिम लीग ने। आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग जो कि मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके प्रमुख नेता, उन्होंने ही 1940 ईस्वी में अपना प्रस्ताव रखा था कि अगर भारत को स्वराज मिल जाती है तो यह भारत को दो भाग किए जाएंगे, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान के नाम से संबोधित करके उसका जो मुस्लिम का जितना हिस्सा बनता है उसको मिलनी चाहिए। तो 1940 में पाकिस्तान का मांग मुस्लिम लीग के द्वारा रखा गया था। तो चलिए इसमें हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव पारित मांग करने की स्वाधीनता के बाद देश को दो भाग दिए जाए और उसका नाम एक पाकिस्तान का नाम पे एक अलग राज्य की मांग मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में की थी। अब जो है 1940 अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 1940 ईस्वी में गांधी जी ने, ये ध्यान रखना यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने इसके द्रव्यमान में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो इसका आंसर क्या होगा? विनोबा भावे को इन्होंने प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? देखिए 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक मीटिंग होती है मुंबई में। ध्यान रखना है, मुंबई में इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से शुरुआत होती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था सभी नेताओं ने मिल करके। तो ये किस दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का पारित हुआ था? तो ध्यान रखना है डेट भी, 8 अगस्त 1942 में, ठीक। और इसी प्रस्ताव में और इसी आंदोलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने नारा दिया था, करो और मरो का। 8 अगस्त 1942 का ही दिन था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था वह कहाँ पारित हुआ था? तो मुंबई में। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये हो गया, डेट क्या रहेगा? 8 अगस्त 1942 को। और इसी में महात्मा गांधी ने, या फिर बोल सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, इसी को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन का निर्माण किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थक जो कि वामपंथी थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब पूछ सकता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थकों के द्वारा किया गया था। अब है एक और ध्यान रखना है, 1939 में ही कांग्रेस के जो पद पे थे उस समय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इनके महात्मा गांधी के विरोध करने के कारण इनको अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा और उसी समय उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब है स्वतंत्रता जब भारत को मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकती है, ध्यान रखना है। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और वह किस पार्टी के थे? तो वह थे लेबर पार्टी के, वहाँ पर सरकार बनी थी। अब है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान दूसरा नागरिक मतलब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था? पूरे कांग्रेस संगठन को गांधी जी को अधीन
कर दिया था। मतलब दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई थी कब, और इसमें जो उसका नेता था, किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो वह अधिवेशन कौन सा था? तो अधिवेशन कौन सा था? लाहौर अधिवेशन था, जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। यह 1939 में लाहौर अधिवेशन में शुरू हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन की जो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखना है, जो कि लाहौर अधिवेशन में द्वितीय नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। और इनका जो था, इन पार्टियों का समूह में ने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार किया। अब है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी, तो किस केस के संदर्भ में इनको फांसी मिला था? तो ऑप्शन एक में है दिल्ली षड्यंत्र में, विधानसभा में बम फेंकने के संदर्भ में, अंग्रेज कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या के केस में, और काकोरी केस में। तो आपको याद होगा काकोरी केस जो काफ़ी फेमस था। इसमें क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1925 के दिन की बात है। यहाँ इसमें जो ट्रेन जो आ रही थी सरकार की, खजाना को लूट लिया गया था। इस खजाने से लूटे हुए धन से आधुनिक हथियार खरीदना इन लोगों का मकसद था। तो इसमें जो है कौन कौन लोग थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, जिनको फांसी दे दी गई। ये ही काकोरी जो कि केस था, उसी के लिए इन दोनों को फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? काकोरी के संदर्भ में इन लोगों को फांसी मिली थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 9 अगस्त 1925 को, ध्यान रखना है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 9 अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया। काकोरी षड्यंत्र केस में 17 लोगों को लंबी जेल की सजाएं हुई, 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान समेत 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। तो ध्यान रखना है, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को। इसमें किन 2 लोगों को फांसी दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब है साइमन कमीशन के विरुद्ध जो दिया गया है, इसमें विचार करना है कौन सही है और कौन गलत। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सेकंड में है 1929 को भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना है, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में ही जब ये लोग विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय को ब्रिटिश पुलिसों द्वारा या फिर पुलिस के आदेशों के, जो ब्रिटिश वहाँ के गवर्नर थे उनके आदेशों के द्वारा लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन 1929 में जो कि केंद्रीय विधानसभा में, चलती विधानसभा में बम फेंका गया था, तो उसमें किस किस का हाथ था? एक तो हो गया भगत सिंह का, राम प्रसाद बिस्मिल जी उसमें नहीं थे। आपको पता है राम प्रसाद बिस्मिल जी को सजा किसमें मिला था? तो इन्होंने काकोरी कांड को में सम्मिलित थे।
ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। ठीक, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं आपको। ये जो है 30 अक्टूबर 1928, ध्यान रखना है, साइमन कमीशन के विरुद्ध में 30 अक्टूबर 1928 को सभी के द्वारा जो कि एक जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन के विरुद्ध में पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। अब है सेकंड स्टेटमेंट था क्या, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज करने वाले जो पुलिस अधिकारी थी सैंडर्स, उसको गोली मार करके उनको मृत्यु दे दिया। ध्यान रखना है, ये यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिर से बन रहे हैं कि जो कि साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, तो 30 अक्टूबर 1928 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु क्यों कब हुई, तो इन्होंने साइमन कमीशन को विरोध कर रहा था, उसी द्रव्यमान पुलिसों के द्वारा लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके मृत्यु से उकसाए हुए जो कि उग्र नेता थे भारत के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, इन तीनों ने मिल करके जो लाठी चार्ज करने का आदेश दिया था, अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स उसको गोली मार दी थी। पहला कथन के अनुसार ये हो गया। अब है अब भगत सिंह और बुतकेश्वर दत्त ने चलती विधानसभा में बम फेंका था। ध्यान रखना है, भगत सिंह और बुतकेश्वर दत्त ने बम फेंका था चलती विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1927 में साइमन कमीशन का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, संविधान सुधार के प्रश्न पर विचार करना। ध्यान रखना है, साइमन कमीशन 1927 में इनका गठन किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधार, भारत में संवैधानिक सुधार करना, और इसका पूरे भारतवर्ष में काफ़ी ज़ोरों शोरों से इनका विरोध किया गया था। विरोध करने का मुख्य कारण क्या था, तो इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सिर्फ सहायक मेंबर के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसमें सम्मिलित किया गया था। इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन आगे है, हम आगे देखते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन, साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था, ये भी सही है। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में सिर्फ भारत की तरफ से एक सहायक कमेटी के लिए ही था, जो कि सहयोग करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मिलित किया गया था। बाकी सभी अंग्रेज थे और सिर्फ साइमन कमीशन के सहयोग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मिलित किया गया था। तो मतलब ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ से एक एक ऑप्शन भी दे सकता है आपको एग्जाम में। हम एक 3 जो क्वेश्चन बनते तीनों को हम एक में ही सम्मिलित करके बता दिया है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार करना है। 1929 के अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में है, इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था, और ऑप्शन 3 में है, लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। तो यहाँ जो ध्यान रखना है, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू दिया गया है, तो पहला कथन गलत है। ठीक है, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, या फिर इनका उद्देश्य जो था पूर्ण स्वराज का
था और उसी लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मतलब ऑप्शन एक गलत है, बाकी दो सही। यहाँ से भी देखिए 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा है। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था कांग्रेस ने और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस लाहौर अधिवेशन में ही मनाने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, 2 और 3 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो मानवेंद्र राय है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम मानवेंद्र नाथ राय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 12 मार्च 1930 की तिथि जानी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह तिथि, 12 मार्च 1930। ठीक, तो 12 मार्च 1930 जो है, 12 मार्च 1930 के दिन ही महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। ध्यान रखना है 12 मार्च 1930 को, और इसी दिन दूसरी नागरिक अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी मार्च यात्रा को शुरू की थी। तो यही है दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो नर्मदा नदी के साबरमती आश्रम से इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था या फिर अपना यात्रा स्टार्ट किया था। इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नीचे दिए, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से किया था। अभी बताएं आपको, ये साबरमती आश्रम से किया था। ये ऑप्शन गलत है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये बिल्कुल सही है। नीचे एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। देखिए 12 मार्च को इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। ठीक है, वहाँ से यह 5 अप्रैल 1930 को लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय कर के गुजरात के तट दांडी गांव पहुँचे और 6 अप्रैल को समुद्र तट पर मुट्ठी भर नमक को उठाया और नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है 12 मार्च को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया और इसी दिन ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद यह 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचता है और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ता है। अब है अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार संगठन नामक संगठन का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इनका निर्माण खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या होता है? ईश्वर का सेवक। ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है ईश्वर का सेवक, खुदाई खिदमतगार। और ये जो खुदाई खिदमतगार है लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध था। जनता के बीच यह लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखना है 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी पूछ सकता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? तो लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। तो चलिए ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट
किए हैं। यहाँ से आपको 20 से सिर्फ क्वेश्चन हुआ है, लेकिन यहाँ से कम 80 से 85 क्वेश्चन आपको इसमें कवर हुए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्द ही लाएंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।